जय धर्मेश। हमारे सरना समाज की युवा शक्ति को उपयोग करते हैं लोग, क्योंकि हम लोग बचपन से अपने बच्चों को, अपने लड़कों को हम शिक्षा नहीं देते हैं और बताते नहीं हैं कि बहुत सारे जीवन में इस प्रकार के लोग हैं, कि दुनिया में बहुत सारे इस प्रकार के लोग हैं जो कि हमें उपयोग कर सकते हैं। तो हम क्या उपयोग की वस्तु हैं क्या? हमको यूज किया जाता है। तो मैं सरना आदिवासी समाज के युवा शक्ति से मैं कहना चाहूँगा, आप उपयोग की वस्तु मत बनिए। आप एक एम तैयार कीजिए और आप एक लक्ष्य तैयार कीजिए। उस लक्ष्य के प्रति आप स्थिर हो जाइए। अपने मन को, अपने माइंड को आप स्थिर कीजिए, अपने विचार को स्थिर कीजिए, अपने व्यवहार को स्थिर कीजिए, अपना रहन सहन खाना सब चीज़ की स्थिर रहते हुए एक लक्ष्य बनाइए, एक एम बनाइए। आप उपयोग की वस्तु नहीं तो बनते रहेंगे। आपका पास में कोई एम नहीं है, आपके पास में कोई गोल नहीं है, आपके पास में कुछ प्लानिंग नहीं है, तो आप उपयोग करते रहेंगे। तो किसी भी चीज़ में सफलता के लिए हम आदिवासी समाज के युवकों से मैं कहना चाहूँगा कि हम अपने सरना स्थान का ध्यान देते हुए, सरना माँ का आश्रित होके, धर्मेश की शरण में होके हमको कुछ इस प्रकार के प्लानिंग बनाना है, कुछ इस प्रकार के हमको विचार करना है, इस प्रकार का हमको एम बनाना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं उस चीज़ को बहुत कम लड़का लोग आज ध्यान दे रहे हैं, बहुत कम लड़का लोग इस पर विचार करते हैं, क्योंकि उनका चंचल माइंड रहते हैं। वो क्या करते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, जो जैसा बोल दिया उसके हिसाब से ढल जाते हैं। वो क्या करते हैं, अरे यहाँ अच्छा है, वहाँ अच्छा है। अरे आपको मेरे भाई यूज किया जा रहा है, आपका उपयोग किया जा रहा है, और यही स्थिति रहा, यही परिस्थिति रहा, तो आप अपने ही जिंदगी को अगर संयमित नहीं रखोगे, आप अपने ही जिंदगी को अगर स्थिर नहीं रखोगे और कुछ एम नहीं बनाओगे, तो आप उपयोगी तो बनोगे। किसी भी व्यक्ति का उपयोगी मत बनिए। आप अपने सरना स्थान का ध्यान दीजिए। सरना में जब भी मिलता है मौका तब आइए, और यहीं से हम स्थिर हो सकते हैं, हमारा समाज स्थिर हो सकता है, हमारा परिवार स्थिर हो सकता है। आज सरना में जाने से बहुत लोग डरते हैं। अरे सरना में नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे मेरे भाई? बहुत सारे हमारे समाज के लोग अन्य समाज की ओर जाके अपने धर्म को अपनाना छोड़ के अपने दूसरे धर्म को अपना के अन्य जो बहुत सारे, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारे जा रहे हैं। देखिए, ये कहने की बात नहीं है, लेकिन एक दिशा और एक निर्देश और लोगों के दिल में मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी अपने समाज के प्रति एक सोच पैदा हो, अपने संस्कृति के प्रति सोच पैदा हो, और हमारे जो सरना स्थान है, सरना के प्रति सोच पैदा हो, और उसके प्रति हम सारे लोग एक होना शुरू करेंगे, एक होना शुरू हो जाएंगे। एक होंगे तभी हम नेक बन सकते हैं, तभी हमारा इज्जत होगा, तभी हमारा मान होगा, तभी हमारा सम्मान होगा, तभी हमारा और आपका एक अच्छाई आएगा। तो इस बात को जरूर समझिए और उपयोग की वस्तु मत बनिए। आप एम बनाइए। आप जो एम बनाए उसके प्रति में आप सोचिए, उसी के प्रति एक एम बनाइए। एक बनिए, नेक बनिए। कहते हैं एक बनिए, नेक बनिए। अगर आप हर चीज को विशेषज्ञ बनना चाहेंगे तो नहीं हो सकता। आप एक एम तैयार कीजिए, और एम तैयार करने के बाद में क्या करना है, उसी के बारे में सोचना है, उसी के बारे में सोचना है। जैसे सपोज मानिए कि आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या करना है, उसी प्रकार के आपको सोचना है, उसी प्रकार की बातें करना है, उसी प्रकार के आपको फ्रेंड सर्किल बनाना होगा, और उस क्षेत्र में जो सफल हुआ है उसके नज़दीक जाना होगा। आपको बोलना भी उसी क्षेत्र के अनुसार है, सुनना भी कान से उसी क्षेत्र से है, और देखना भी ऐसे ही आप शुरू कीजिए अपना, कि हम आगे जाने के बाद में क्या हो सकता है, भविष्य के प्रति हम क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं।
तो आप एक एम बनाएं और एम बनाने के बाद में उसी को लिखिए, उसी को पढ़िए, उसको विचार कीजिए, उसी को फ्रेंड सर्किल बनाइए, ऐसा ही माहौल बनाने के प्रयास कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगा। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 5 से 10 साल तो संघर्ष करना पड़ेगा, स्थिर माइंड करना होगा। स्थिर माइंड रख के अगर आप एम के प्रति काम करोगे, अभी बहुत सारे मैं युवा लड़का लड़की लोगों को भी देखता हूँ, उनका एम कुछ है, करते कुछ हैं, सुनते कुछ हैं। बहुत सारे देखिए डिस्को डांस वगैरह में लगे हुए हैं। अरे डिस्को डांस हीरो बनना है तो हीरो बनिए मेरे भाई, दूसरे का जो डांस और गीत गोविंद के चक्कर में अपना लाइफ क्यों आप नहीं कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा मनोरंजन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हर समय उसी धुन में रहना, उसी में मस्ती रहना, पढ़ाई भी करना है और आपका एक एम का गोल है, उस गोल के प्रति भी आपको काम करना है। तो इस सब को छोड़िए, आपको आकर्षित जरूर करेगा। कभी ये डिस्को डांस करेगा, कभी घूमने का दिल करेगा, कभी मेला जाना है, कभी कुछ जाना है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो बहुत सारे ऐसा आपको डिस्टर्बेंस करने वाले मिलेंगे। तो मैं अपने आदिवासी समाज के सारे युवा लोगों को, लड़का लड़की को जो पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई कर चुके, उनको हम चाहेंगे कि आप एक माइंड को शांत रखें और फिजिकल एक्टिव रखिए। आपका शरीर एक्टिव होना चाहिए। हमारे मन में और हमारे ज्ञान तो बहुत होते हैं, बहुत सारे ज्ञान होते हैं, बुद्धि बहुत होते हैं, हमारे शाब्दिक ज्ञान भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम जब करना चाहते हैं उसमें हम कर नहीं पाते हैं। हमारा शरीर साथ नहीं देता है, कुछ दूर तो करते हैं, उसके बाद फिर हम बोलते हैं छोड़ो यार, ये नहीं हो सकता है। इसीलिए आप उपयोग की वस्तु मत बनिए, समझदार बनिए और समय और समझ को विकसित कीजिए। अभी आपका समय क्या है, आपको किस प्रकार के अपने इस समय समझ को विकसित करना चाहिए, इसको जानिए। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो समाज के सरना स्थान है, धर्म है, इसी का अहमियत दीजिए मेरे युवा शक्ति लोग। और युवाओं को मैं कहना चाहूँगा, और इस वीडियो को जितने देख रहे हैं सारे लोग से भी मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है तो कमेंट्स कीजिए, बताइए, और हम कुछ इस प्रकार के सिस्टम, इस प्रकार के कुछ नियम तैयार करेंगे ताकि हमारे समाज के लोग, हमारे समाज को हम एक सूत्र में बांध सकते हैं, रह सकते हैं। आज हर जगह, हर स्थिति में हमारा बहुत ज़्यादा भिन्नता है। हम लोग क्या हो चुके हैं, बिल्कुल भी एक तरह से कोई भी बंदिश नहीं है, कोई भी डर नहीं है, कोई भी कुछ नहीं। तो ऐसे में समाज नहीं चलता। हमारा भी एक महान और बृहद समाज है। इस समाज में जो अच्छाई है उसको देखेंगे और हम एक सूत्र बांधते हुए, एक दूसरे को सहयोग करते हुए, एक दूसरे को मदद करते हुए एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। तो मैं इतना ही बोल के अपने बातों को समाप्त करता हूँ। मेरी बातें अच्छी लग रही है तो जरूर अपने समाज को बताएं और लोगों को समझाएं, और कुछ न कुछ जरूर हमारे और आपके माध्यम से परिवर्तन होगा। यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा पुण्य और बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। मैं इतना ही बोलकर अपने इस बात को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।